Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the amplitude of a damp oscillator decreases to 0.9 times its original magnitude in 5 seconds. In another 10 seconds, it decreases to x times original magnitude, where x equals option A 0.7, option B 0.81, option C 0.729, option D 0.6. So this is the case of damp oscillation. We know uh, as a key concept, जब damping को we ignore, so we can write the particle that is performing SHM is given by the expression F equals to minus kx, where x is the displacement we are giving and F is the restoring force, and both are in the opposite direction, right? If we, let's say, consider a spring block system, and say this spring is oscillating between plus A and minus A, and there is a restoring force in the upward direction, that is kx. So when suppose let's the block, when it is moving with some velocity v in the downward direction, so a drag force is acting on the block which is in the upward direction, and this drag force is given by the value bv. Okay, where b is the drag coefficient and bv is the drag force. We can say this term is known as the drag force एंड बी इज द ड्रैग कोएफिशिएंट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट. सो अंडर आइडियलिस्टिक कंडीशन अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की with respect to time, so it is a constant type of curve, right? This is amplitude versus time. So this is idealistic condition, या यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं there is no energy loss. But in the realistic condition, जो amplitude बनता है, that comes out to be something like this. ठीक है, कुछ इस तरीके का आता है. और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, सो इट विज समथिंग वी कैन से इट हैज टू बी द एक्सपोनेंशियल डीके, राइट? हम देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल डीके है, एंड दिस एक्सपोनेंशियल डीके इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन a equals to a naught e raised to minus bt upon 2m. So this is the exponential decay of the amplitude. This is amplitude versus टाइम. ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, दैट एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी फोर्स की. इन दिस केस इट इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस ऑफ बी वी, राइट? एंड ऑल्सो वी कैन से जो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म आएगा, दैट कम्स आउट टू बी, वी कैन राइट दिस वैल्यू टू बी एक्स इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है, या फिर ओमेगा टी माइनस 5, वट एवर विद द इनिशियल फेज, वो वी कैन कंसिडर वो है. और अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी ये जो ए नॉट है, वी कैन से दिस एम्पलीट्यूड विल नाउ कैन बी रिटन एज दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा जाएगा ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m, क्योंकि एम्पलीट्यूड अब एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, राइट? सो दिस विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड वी नीड टू राइट ओवर हियर. इनिशियली जब जहाँ पे ड्रैग फोर्स नहीं थी, इन द आइडियलिस्टिक कंडीशन, ये एक्सप्रेशन हमने क्या माना था, एक्स इक्वल्स टू जस्ट ए साइन ओमेगा टी, राइट? सो फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये जो कंडीशन है एंड दिस इज द कंडीशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड का फर्क है. सो वी कैन से ए कैन बी रिटन एज ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m. और ऑल्सो यहाँ पे भी हम इनिशियल फेज को निग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जस्ट ओमेगा टी लिखा है वैसे हम यहाँ पे भी लिख देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन दैट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो फ्रॉम दिस वी कैन सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे पूछा गया द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प ऑसिलेटर. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड. सो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, ये ओरिजिनल है हमारा ए नॉट मान लेते हैं हम. ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन, सो यहाँ पे हम ए नॉट लगा दें. ऑल्सो हम इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं कि ए नॉट वॉज द इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड ए इज द एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम टी, सो जो कि एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहा है, राइट? सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हमसे बोला गया द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू. दिस इज व्हाट द कंडीशन, ये इनिशियल वैल्यू है हमारी, and after time t this is the amplitude. So 0.9 हो गया, 0.9 times the original value, so this can be written as minus of और ये 5 सेकेंड में हुआ है, right? So we can substitute the value as 5 over here.
ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से a नॉट कैंसिल हो गया. अब वी कैन मल्टीप्लाई log ऑन बोथ साइड. सो नेचुरल log ऑफ 0.9 विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5b बाय 2m और log e की वैल्यू तो 1 हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. एंड ऑल्सो यहाँ पे हम माइनस बी बाई 2m को क्या लिख सकते हैं. जस्ट वी विल ब्रिंग दिस 5 ऑल्सो इन द डाउनवर्ड ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट साइड. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. अब सेकंड केस में हमसे क्या बोल रहा है. सेकंड केस में इट इज बिन गिवन दैट के इन अनदर 10 सेकेंड्स it will decrease to x times the original. So यानी कि x times the original means x into a naught and this will be e naught minus of b by 2m की वैल्यू हमें मिल चुकी है. So we will substitute that value over here. Ln of 0.9 by 5 into t is given as to be 10. So ये वैल्यू आ जाएगी हमारी. अगेन वी कैन से we are interested in calculating the value of x only. So यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास e raised to natural log of 0.9 का square. Just we have used the log property over here. So from this again if we take the log on both sides, so we have ln of x and that will be equals to ln of 0.9 square. So finally जो value आएगी x की वो क्या आ जाएगी 0.81. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.